नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों की विशेष मांग पर, विशेष आग्रह पर बहुत सारे फोन कॉल्स और मैसेज आए थे कि सर आप राजस्थान जीके की भी शुरुआत कीजिए। तो आज हम लेकर आ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। जिला दर्शन में हम सर्वप्रथम आज करेंगे राजस्थान का जिला अजमेर। आइए जिला अजमेर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम अजमेर की बात करें तो 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को राजस्थान का यह 26वां जिला बना। अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय, हार्ट, भारत का मक्का, आप सभी को अच्छे से विदित है। प्रसिद्ध संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ दरगाह स्थित है और जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। गरीब नवाज की नगरी, अंडों की टोकरी और धर्म नगरी जैसे उपाधियों से वशीभूत किया गया है। अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेरू जो दुर्ग है, यहां गौर रखेंगे सभी साथी, अजमेरू दुर्ग की स्थापना 7वीं सदी में अजयपाल ने, अजमेरू दुर्ग की स्थापना 7वीं सदी में अजयपाल ने, और जो अजमेर नगर है उसकी स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने। इसको याद करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी ट्रिक है, उनका एक अपना अनुभव है कि अजमेर नगर, अजमेर जो दुर्ग है उसको सबसे पहले किसने पाला? अजय पाल ने पाला। किसने पाला? अजय पाल ने। और नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने की। इसके बाद प्रसिद्ध हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, आप सभी को विदित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे गौरी के साथ, लेकिन वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अजमेर पर गौरी का शासन हो गया। गौरी के उपरांत 1558 ईस्वी, कब जी? 1558 ईस्वी मुगल सम्राट अकबर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि अकबर अक्सर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आता था। और जब वो यहाँ पहुंच रहा है तो जहां पर ख्वाजा साहब का प्रसिद्ध स्थल है, वहां उन्होंने अपने रहने के लिए एक आश्रय स्थल भी बनाया, जिसे अकबर का किला, मैगजीन या दौलत खाना भी कहा जाता है। अब यह जो अकबर का किला है अथवा मैगजीन का किला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? कि यहीं पर इंग्लैंड के शासक थे जिसका नाम था जेम्स प्रथम। शासक का क्या नाम था साथियों? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का एक दूत था जिसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। उस समय इस मैगजीन के दुर्ग में जहांगीर शासन कर रहे थे। तो जो टॉमस रो है वो भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अजमेर पहुंचा 22 दिसंबर 1615। टॉमस रो अजमेर कब पहुंचा? 22 दिसंबर 1615। और 10 जनवरी 1615 को इनकी जहांगीर के साथ मुलाकात हुई और इन्होंने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। फिर बात करते हैं अपने औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य 4 उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयां लड़ेगी।
इस उत्तराधिकार का जो अंतिम युद्ध था वह अजमेर के निकट दोराई में लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ब्रिटिश काल में जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है वो सीधा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण अधीन था। कैसे? यानी कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है। यहीं पर अजमेर में ही AGG यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसका कार्यालय की स्थापना हुई सन 1832 में। हालांकि इसके उपरांत सन 1858 में इस AGG कार्यालय को अजमेर से माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। प्रसिद्ध दार्शनिक दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का कुछ अंश अजमेर में ही लिखा था और यहीं पर उन्होंने अपना कुछ समय भी व्यतीत किया। अब साथियों, ये जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 अप्रैल 1995 अजमेर का शहर था ब्यावर। 6 अप्रैल सन 1995 यहाँ क्या हुआ? प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती अरुणा रॉय, कौन है? श्रीमती अरुणा रॉय, उन्होंने 6 अप्रैल 1995 को सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उन्हें यह सफलता मिली। लगभग 5 साल के उपरांत 2000 में राजस्थान में से सूचना के अधिकार को लागू करना पड़ा। उनकी इस उपलब्धि के लिए अरुणा रॉय जी को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1 नवंबर 1956, कब? 1 नवंबर 1956 जैसे ही राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण पूर्ण हुआ, अजमेर का राजस्थान में विलय हो गया और यह राजस्थान का 26वां जिला बना और 1987 में यह राजस्थान का 6ठा संभाग बना। वर्तमान समय में राजस्थान में 50 जिले व 7 संभाग अभी तक है। हालांकि इसमें कितने जिलों का अभी संशोधित रूप आने वाले टाइम में हमारे सामने आएगा वो आप सभी को पता चल जाएगा, यानी समय समय पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। वहीं श्री हरि भाऊ उपाध्याय, कौन? श्री हरि भाऊ उपाध्याय अजमेर में यहाँ के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं अजमेर के, सिर्फ अजमेर के। कौन है? श्री हरि भाऊ उपाध्याय। इसके अलावा अजमेर में RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर और राजस्थान जेल अकादमी, जहां पर जो जेल डिपार्टमेंट है उसके अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो जेल स्कूल भी अजमेर में ही है और उसके सामने ही राजस्थान की हाईटेक जेल भी स्थित है। ये प्रसिद्ध कार्यालय है जो कि अजमेर में स्थित है। वहीं लूणी नदी, कौन सी नदी जी? लूणी नदी अजमेर के निकट है। नाग पहाड़, इस नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम है। अभी ये कुछ इसी साल ये चर्चा में रही क्योंकि इसमें से कई सालों के बाद एकदम से पानी आया और इसने काफी नुकसान भी किया है। अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर की, जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती है। अजमेर में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, आप सभी को अच्छे से विदित है। इस मंदिर की स्थापना यह माना जाता है 14वीं सदी में की गई और इसमें विधिवत आज भी पूजा होती है। ब्रह्मा जी की 4 मुखी यहाँ प्रतिभा विराजमान है और उसके साथ गायत्री जी बाईं तरफ उनकी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ एक
तिथि अच्छे से गौर रखेंगे, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि 4 मार्च 2005, कब? 4 मार्च 2005 को जो ब्रह्मा जी का मंदिर है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। कब? 4 मार्च 2005 को। यही ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही अजमेर के पुष्कर में, जो कि अजमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पहाड़ी में रंगनाथ का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, गायत्री माता मंदिर, वराह मंदिर, गुरुद्वारा साहिब की स्थापना है, जहां पर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी पधारे थे। वहीं पुष्कर सरोवर आप सभी को विदित है, यह धार्मिक महत्व का बहुत ही पवित्र सरोवर माना जाता है पुष्कर अजमेर में, जिसमें कि 52 घाट बने हुए हैं। इन 52 घाटों में प्रसिद्ध घाट गांधी घाट, मैडम मेरी घाट, गऊ घाट, गुरु गोविंद सिंह घाट यह प्रसिद्ध है। बाकी अपने करेंगे अजमेर जिले के भाग 2 में, तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।